आइए हम लोग ठीक है आज पांचवा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में पांचवें क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पर्टिकुलर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दो और डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग सिर्फ उसका बेसिक फंडामेंटल देख करके चर्चा कर रखा है, और आज एक पर कोशिश करते हैं मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको हम डिस्कस कर पाए। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ x और y आपका इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, दो आपका इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, और ठीक है एक दोनों को जोड़ने से भी हमको एक रैंडम वेरिएबल बनता है। तो x प्लस वाई रैंडम वेरिएबल होगा, तो इसको ठीक है ये किसको इंडिकेट करेगा इस चार में से, ये हम लोग को ऑप्ट करना था, खोज करके बताना था। तो अब थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल में रखिए कि x जो है ठीक है ये हमको रैंडम वेरिएबल ये किसको बता रहा है, ठीक है बी एन पी। अब y ये किसको बता रहा है, ये भी एन पी को बता रहा है। अब हम लोगों का एम क्या है, जो रैंडम वेरिएबल बना x प्लस वाई, अब x प्लस वाई से ये किस बाइनोमियल को आपको ऑप्ट करेगा, यह सेम रहेगा या चेंज करेगा। अब यहां दोनों में n है, तो सर ये जो होगा ये किसको इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा होगा ये हम लोगों को देखना है। तो देखने से बहुत आसान लगता है कि सर जब एक ये आपका एनपी है ये भी एनपी है तो आप इसको यूज कर लीजिए, लेकिन ऐसा है नहीं हम लोगों का। अब देखिए कि कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ हम लोग इसके लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ते हैं। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग दोनों का निकालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ प्लस है, अब इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि उसका बेसिक फंडामेंटल में हमने आपको चर्चा कर रखा है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखेंगे क्यू पी ई टू पावर टी और होल 3। फिर आइए ये हो गया x का। अब y के लिए आते हैं क्यू पी ई टू पावर टी होल टू पावर 3। बेस बराबर है तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ से क्यू पी ई टी और पावर कितना हो गया, तो ये आप देख लोगे तो आपको क्या लग गया ये, तो ये 6 हो गया। अब यहां देख लीजिए क्यू पी ई टू पावर टी। अब जैसे ही हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये कितना हम लोगों का दिखा रहा है 6 दिखा रहा है। तो अब x प्लस वाई हम देखने जा रहे हैं, तो अब हम लोग तो इतना बोल ही सकते हैं, इसमें कहीं भी किन्हीं को भी प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए। अब पूरे में आ जाए ठीक है, तो क्या हम लोगों का ये हम लोग को रहना चाहिए। अगर आप इसको देखें तो ये किसके इक्विवेलेंट जाता है, तो ये यहां से b हो गया। अब b कितना, यहां देखिए 6 है, 6 1/3, 6 1/3 को ही ये इंडिकेट करेगा, ठीक है 6 और 1/3 को इंडिकेट करेगा, मतलब ऑप्शन ये होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे ही हमने देखा तो 6 1/3 हम लोगों को हुआ। अब यहाँ देखिए कहीं भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सोचिए इतना छोटा में हम लोग का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से आ रहा है। तो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में हैं, देखिए इफ द रैंडम वेरिएबल x हैज, अब देखिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना, ये np बता रहा है, ठीक है n कितना है 10, प्रोबेबिलिटी p। अब कोई भी p हो, p हम लोग को डिफाइन नहीं किया गया है। अब हम लोग को कहता है एक वेरिएबल x के लिए हमने बताया गया कि यह आपको इंडिकेट किसको कर रहा है, 10p को इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद हम लोगों को y ये भी एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है यहाँ हम लोगों को नहीं मालूम, ये तो ठीक है आपका अब देखने से लग रहा है कि सर ये तो शायद 10 ही हो। अब p क्या रहेगा, इस ये दोनों का दोनों खोजना है, और खोज करके हम लोगों को इस चार में से एक बताना है क्या होगा। अब आइए जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा, अब इसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में चर्चा करें तो ये होता क्या है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है ई पी एक्स, यही बेसिक फंडामेंटल होता है और इसी से हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग मान बताते हैं। अब जब ये बताते हैं हम लोग
तो अब इसके लिए निकालना तो यहां लिख देंगे y t। अब यहां एक्सपेक्टेशन ऑफ e t, अब y यहां हमने लिखा। अब आप गौर से देखिए यहां कि क्या करेगा कि जो y का एक्चुअल वैल्यू है 10 माइनस एक्स, हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं 10 माइनस एक्स, ये पुट कर दिया। अब इसे आप देखिएगा तो ये कितना होगा e टू पावर 10 इनटू e टू पावर माइनस एक्स। अब यहां देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई क्या है t है, अब यहां भी हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए था t, ये लिख दिया। अब यहाँ 10t यहाँ xt, ये बात आ गया। अब जैसे ये माइनस आप देख रहे हो तो ये माइनस पूरे को चेंज कर देगा। तो किस चीज को चेंज करेगा? तो ये जो आपका लिखा हुआ है अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या हम लोग को मिलेगा q प्लस p e टू पावर t, इतना मिलता है। अब यहां देखिए अब सेम चीज मिल रहा है। अब जैसे ही आप इतना पर देख रहे हैं अब यहां तो यहां हम लोगों को e टू पावर 10, अब देखिए यहां t आपका बाहर निकल गया, एक्सपेक्टेशन e टू पावर माइनस xt। अब हम लोग का इतना ही आपका बचा है, e टू पावर माइनस 10x आपका बचा हुआ है। अब जब ये लिखा हुआ है तो आप इससे भी लिख करके देख सकते हैं, और अगर हम लोग को मन ना करे तो हम लोग इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं और चेंज करके भी हम लोग मान बता सकते हैं। तो कैसे यूज करें? अब यहां से देखिए ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं। अब देखिए यहां शो करते हैं m y ऑफ t जो लिखा हुआ है e टू पावर 10t। अब यहाँ जो हम लोगों का लिखा हुआ है अगर हम लोग इसको लिख दें तो हम लोगों को क्या आएगा? ठीक है, देखिए इस जगह अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ तो हम लोग लिखेंगे q प्लस p e टू पावर माइनस t। अब देखिए यहां से हम लोगों ने इसके लिए इतना वैल्यू लिख लिया। अब जैसे ही लिखे और क्या है अब टोटल हम लोगों को कितना है यहाँ देखिए इस जगह दे करके रखा है और ये हम लोगों को 10 यूज कर रहा है मतलब पावर 10, ये लिखना पड़ेगा। अब इसको जब हम अंदर गुना कर देंगे तो ये होगा कितना e, आप देखिए e टू पावर t q प्लस p इंटू e टू पावर t माइनस t टू पावर 10। अब इसको आप देखिएगा तो p प्लस q e टू पावर p आर होल टू पावर 10, इतना आ गया। अब देखिए जो x था हम लोगों का q था, अब यहां जब देख रहे थे ये पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर गया। तो सिनेरियो जब चेंज कर गया तो यहां से q हम लोगों को कितना होता है 1 माइनस p होता है। अब 1 माइनस p होता है तो देख करके हम लोग किसको टिक करने जाएंगे 10 और 1 माइनस p, तो यहां से हम लोग का ये काम होगा। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। mx ऑफ t जब हम यूज करते हैं तो एक्सपेक्टेशन e ऑफ xt हम लोग यूज करते हैं और इसको लिखते हैं q p e टू पावर t। ये हम लोगों का जनरेटिंग फंक्शन होता है, ये हम लोगों का बेसिक और बेसिक फंडामेंटल, और इसी को हम लोग लेकर के आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए जब हम लोगों का मान आया ये, और जब हम इसको एक्सपेंड करके ला रहे थे तो यहाँ हमने देखा कि ये आपका p है और ये q है। अब q ही हम लोग को लिखना पड़ता है, तो ये जो टर्म है उसी को हम लोग को कहाँ यहाँ लाना पड़ेगा, और q कितना हो रहा है 1 माइनस p के बराबर है। तो यहाँ देखिए यहाँ p था तो p का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखते थे, हम लोग इस जगह लिख रखे हैं। तो ये एकदम छोटा सा और बेसिक फंडामेंटल है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब ये रैंडम वेरिएबल और अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप देख रहे हैं मिक्सचर। अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, अगर ना समझ में आए तो उसको एक बार दो बार देखिए, ये पकड़ में आएगा कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं।
आइए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है CSIR नेट का, जो दिसंबर 2012 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है उसको भी बताते हैं। कहता है इन अ सीरीज ऑफ, कहता है फाइंड क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच का है, वन ऑफ द कैप्टन कॉल्स हेड्स एवरी टाइम व्हेन द टॉस इज टेकन। जब टॉस किया जाता है उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है कि कैप्टन ही जाएगा आपको टॉस करने। तो कहता क्या है कि वन ऑफ द कैप्टन कॉल्स हेड एवरी टाइम व्हेन द टॉस इज टेकन, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन 3 times and lose 2 times। अब यहाँ देखिए कि ये देखने को मिला कि कैप्टन जब गया तो कहता क्या है कि 5 बार में 3 बार वो आपका जीत रहा है और 2 बार वो हार रहा है। तो अब यहाँ हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लगाएं। तो अब आप समझना है कि जब n फाइनाइट हो, छोटा हो, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जाना है। अगर n बहुत बड़ा है और p बहुत छोटा है तो हमको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जाना होता है। अब ठीक है, यहाँ ज्योमेट्रिक हम सोच नहीं सकते हैं क्योंकि वो पहले फेल्यूर की बात करता है, कहता है कि तीसरा में हेड आए तब हम लोग उस पर सोचते हैं। लेकिन यहाँ 3 बार जीतता है, 2 बार हारता है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ साफ है कि जब इसको आप देखने जाइएगा, बनाने के लिए सोचिएगा तो n मस्ट बी 5। अब हेड्स है तो हेड और टेल, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ये हम लोगों को क्वेश्चन से मालूम चल चुका है, तो यहाँ आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है कि ये 3 बार आपका हेड आना चाहिए। अब 3 बार हेड कितना में से, 5 में से 3 बार हेड आना चाहिए। अब ये लिखा, अब p का पावर कितना हुआ 3, q का पावर कितना होगा 2। अब आप देखिएगा 5C3 को हम सोल्व करने जाते हैं, 5 4 3, फिर इधर क्या हुआ 3 2 1। अब p का मान 1/2, q का मान 1/2, तो हम लोग क्या करें, पावर 1/5 करें। अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिला 10। अब यहाँ देखिए आप 2 का पावर 5 आप लेते हैं तो क्या है 32, 5 दूना 10, 16 दूना 32, मतलब 5/16। अब आपका ये डी आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए कि ठीक है नेट में पूछा होगा और कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है पहले हम लोग को समझना कहाँ होगा। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले हमको ये समझना है कि क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो इसके लिए हम क्या पहले n सोचे, n कितना होगा, तो यहाँ क्लियर क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन 3 टाइम्स, 3 बार जीत रहा है और लूज कितने बार कर रहा है, 2 बार लूज कर रहा है। तो वहां क्या है, जब टॉस करता है तो कॉइन्स की चर्चा है, तो कॉइन से ही आपको हेड और टेल किया जाता है। तो यहाँ p सक्सेस के लिए और q फेल्यूर के लिए ले लिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब x = 3 पर हमने चर्चा किया, सोल्व किया, मान आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग का पीजीटी झारखंड में पूछेगा वो इसी तरह का लेवल का क्वेश्चन होगा। इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अभी आपका चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने आपको किया है कहाँ से, गेट में पूछा हुआ था। और गेट्स में क्या है, एक ऑप्शंस वाला होता है और उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का पहला प्रयास करते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या डिफरेंट है। देखिए, a fair point is tossed 20 times। अब यहाँ सबसे पहला हम लोग ये चीज सोच रहे हैं कि किस पर है भाई, तो यहाँ कॉइन्स की बात कर रहा है। यहाँ क्या, कॉइन्स की बात कर रहा है सबसे पहला। अब ये देखा कॉइन्स की बात करता है 20 टाइम्स, मतलब क्या है, n जो है 20, यहाँ से जो नैरेटिव निकाला 20, the probability that head will appear exactly 4 times in first 10 tosses। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से,
टोटल हम लोग का N20 के दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा हेड वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 टाइम्स। फिर इसके बाद चर्चा किया है इस टेल का, टेल कितना होना चाहिए, तो टेल होना चाहिए आपका 4। अब 4 होना चाहिए। और ऊपर वाला अपटर्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि यहां से यहां तक क्या है, ये हम लोगों को 10 और ये क्या है, ये भी 10। अब दोनों 10 है तो अगर टेल 4 बार है तो हेड कितना होगा, हेड आएगा हम लोग को 6 बार। अब हम लोग को यहाँ हेड 4, यहाँ हेड 6, तो एग्जैक्ट कितना हेड होना चाहिए, तो एग्जैक्ट हेड होना चाहिए 10। तो अब प्रोबेबिलिटी पर आप जब देखते हैं और ये हम लोग को समझ में आ गया कि सर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें हम लोगों को n मालूम चल गया, p कितना होगा, तो पॉइंट्स का है सर तो 1/2 होगा, q कितना होगा 1/2 होगा सर, ये क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ देख रहे हो तो दोनों को अगर आप देखें तो आप यूज क्या करेंगे सर, पहला वाला जब देखते हैं 10c4 p2 का पावर 4 और q का पावर 6। फिर ठीक है, एक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ क्या है, अब 10c6। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, p का पावर 6 और q का पावर 4, इतना बात आएगा आपको। अब आप इसको सोल्व करने के लिए जब जाते हैं तो क्या नजर आ रहा है कि 10c4, अब p और q दोनों का वैल्यू एक समान है तो हम क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे 1/2 होल टू पावर 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो यहाँ कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हैं तो NCR और n-r दोनों बराबर होता है, तो दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ हम इसको भी लिख सकते हैं 10c4। अब ये लिख लिया। अब यहाँ फिर हम सेम रिपीट कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ देखिए 10c4 का होल स्क्वायर 1/2 का पावर 10, ठीक है। ऑप्शन से रहा इसे बना लेंगे और ठीक है, इसे बना करके आप सोल्व कर सकते हैं, और नहीं रहा तो फिर पूरे को सोल्व करके भी हम लिख सकते हैं। अब जब यहाँ लिखेंगे एक चीज ध्यान में रखना है कि ठीक है, यहाँ हम लोग का दोनों का होल स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। आपको ये टर्म जितना भी आपको नजर आ रहा है सेम यहाँ आपको आ रहा है। यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो NCR और n-r दोनों का मान बराबर होता है, और इसी से हम लोग क्या है NC मतलब NC कहने का मतलब 10c4 और 10c6 ये दोनों को हमने एक समान बोला। तो ये देखिए हमने 4 क्वेश्चंस बताया, तो इस बेस पर आप ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने आपको बेसिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा कर दिया है और एक हमने आइडिया देने का प्रयास किया कि किस तरह से आप पढ़ाई करें, ठीक है। अगर आपको इसमें ज़्यादा मदद चाहिए तो हम लोगों का बैच आरंभ हो चुका है। आपका दोपहर और एक इवनिंग का बैच चल रहा है। जो भी बच्चे इच्छुक हों, ठीक है, आप कांटेक्ट करें और ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे ठीक है घर में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यूट्यूब में हम आपको कंटिन्यू इसका वीडियो डाल रहे हैं, आप देखिए और वहाँ से सीखने का प्रयास कीजिए अपने आप को और तैयार कीजिए झारखंड पीएचडी जो एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए अगला दिन मिलते हैं और अगले दिन हम लोग आगे चर्चा करें।